तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपने पाइथन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो पिछली क्लासेस में आपने देखा कि हम अपने पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो भी एक अर्थमेटिक की तरह ही होता है, बट इसमें जो अप्लाइंग प्रोसेस है उसका थोड़ा सा मीनिंग अलग होता है। यानी कि हमको अप्लाई कैसे करना है और इसका यूज़ कैसे हो सकता है आगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लें कि डेफिनेशन क्या होती है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है पाइथन के अंदर यूज़ करता है किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। यानी कि आपके पास मान लो कोई भी वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी वैल्यू के अंदर कुछ और वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक प्लस करके, माइनस करके, डिवाइड करके या फिर एक्सपोनेंट करके, और भी कई सारे तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। Some operators also perform an operation and assign the result back to the variable। यानी कि कुछ और ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, असाइन करते हैं किसी वैल्यूज को, ठीक है, और उस वेरिएबल्स को बैक करते हैं। यानी कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे इक्वल, यानी कि इक्वल का यूज आपने हमेशा किया होगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए होता है। जैसे कि आप किसी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं यानी फिर वैल्यू देना चाहते हैं, एक तरह का कंटेनर होता है ये, ठीक है, जो किसी की वैल्यू को स्टोर करता है। यानी मान लो मैंने x की वैल्यू 10 रख ली, तो यहां पर जो x की वैल्यू है क्या 10 हो गई, ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, उस वैल्यू को असाइन कर दिया। देन उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे प्लस इक्वल टू। अब यहाँ पर जब भी हमें कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले उस ऑपरेटर का नाम यानी कि प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू या फिर आपको एक्सपोनेंट, इन सभी चीजों का यूज करना है। देन उसके बाद आपको एक इक्वल टू का साइन लगा देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्लस लगाया है, देन उसके बाद इक्वल लगाया है, यानी कि ये प्लस के लिए असाइन करेगा वैल्यू को, ठीक है। यानी कि अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये क्या करेगा, जो पहले वैल्यू थी उन्हीं में क्या कर देगा, किसी वैल्यू को माइनस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं तो ये मल्टीप्लाई कर देगा वैल्यू को। यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन है, और यहाँ पे मॉड्यूलस है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों का यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे अपना प्रोग्राम को यूज कर लेना है। हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट मोड का, तो सब, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एक कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे और एक वैल्यू ले लेता हूँ इसकी। सबसे पहले वैल्यू मैं मान लो 12 लेकर लेता हूँ। अभी हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू है 12, और यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करते हैं असाइनमेंट का। यानी कि अगर मैं ये नॉर्मल प्रिंट करूँ तो ये भी क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को असाइन करा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, assignment.py, ठीक है। और मैं अगर सेव करके रन करूंगा इसे तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी, ठीक है। देन उसके बाद हम यूज करेंगे फर्स्ट, जिसका नाम है प्लस इक्वल टू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना है जो हमने डिक्लेयर किया है। यानी कि हमने डिक्लेयर किया है ए, तो ए में अगर मैं मान लो ऐड करना चाहूं वैल्यूज 20, ठीक है, तो ये 12 प्लस 20 कितना कर देगा, ये कर देगा आपका 32। तो अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे सेव करके रन करता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। देन इसी के साथ क्या होगा, अगर मैं वैल्यू को माइनस करूं तो ये क्या कर देगा, वैल्यू को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि कितनी वैल्यू आ गई अब 12 में से अगर मैं 20 माइनस करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 8 आएगी, ठीक है, -8। ऐसे ही हमारे पास होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई यूज करूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12 को मल्टीप्लाई कर देगा ये 20 से, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे क्या है, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं यूज होते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ क्या डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूं इसको, अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो 6.0, ठीक है। और अगर मैं डबल एक्सपोनेंट निकालूं तो डबल एक्सपोनेंट का यूज क्या होता है, जो वैल्यू है पहले से ही उसको उतने बार पावर कर देगा, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देगा ये, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 बार स्क्वायर किया, अगर हम 3 बार करता तो वो करता क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 144
4। 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अगर मैं क्यूब करना चाहूं तो यहाँ पे देखो, तो ये क्यूब हो जाएगा 1728। ठीक है। और अगर मैं डबल एक्सपोनेंट निकालूं तो डबल एक्सपोनेंट क्या करेगा, इसको 2 से रिमाइंडर निकालेगा और जितने ही वैल्यू होगा उसका फ्लोर डिवीजन करेगा और यहाँ पर पॉइंट्स में जो वैल्यू आती है वो हटा देगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, 2 से डिवाइड करे 6, 12 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगी वैल्यू, यहाँ पे 6 आएगी, क्योंकि अगर फ्लोट वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, उसको हटा देगा वो। ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या कर देते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि हम स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं इसमें। देखते हैं। मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया नेम किसी का भी, यहाँ लिख दिया हेलो। ठीक है। और मैं प्लस करूँगा उसको किसी दूसरे वैल्यू के साथ, जिसको करेंगे हम वर्ल्ड से प्लस करेंगे। तो लेट्स चेक, यहाँ पे क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। यानी कि इसने क्या किया है, 2 स्ट्रिंग वैल्यूज को भी असाइन कर दिए। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूं पहले या फिर इसमें दे दूं स्पेस, तो क्या होगा, वो स्पेस इनके दोनों के बीच में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये जो हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड में वो वर्ल्ड को क्या माइनस करके देता है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं माइनस करता हूँ, देन उसके बाद रन करता हूँ। तो उसने क्या किया है, ये सब्ट्रैक्ट करके स्ट्रिंग को किसी से भी हटाता नहीं है। यानी कि आप ऐड तो कर सकते हो बट हटा नहीं सकते हो। ठीक है। तो ये होता है हमारे पाइथन का ऑपरेटर, जिसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसी की तरह हम क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम और भी ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।